हाँ वो लंच करने गए हैं। वो कौन सा है सर इंस्टीट्यूट जापान का? जिरका जिरका जापान हेलो, हो गया सर, हो गया। आ रहे हैं अभी अभी इस न्यूज़ के साथ भी ये चीज़ मतलब उसमें या लिखते या नंबर फ्लैश कर सकते हैं भी, अगर किसी को जब अब सीजन आएगा तो ये तो जब होगा ना तो हाँ। वैसे ही ऑटोमेटिकली कहीं किसी पे लेके जाओ ना अगर आने वाले दिनों में, हाँ। तो आप हमें बता देना, दोबारा करने आ जाएंगे एक बार और वहीं पर बोल देंगे कि ठीक है अच्छा इच्छा कर रही CSSRI ने 2018 में जिरकास, एक जापान इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एग्रीकल्चर साइंसेस के साथ मिलके एक परियोजना शुरू की। उस परियोजना में एक मशीन है कट सॉइलर। इस मशीन की खासियत ये है कि ये मशीन 2-3 तरह से, हमने जो शुरुआत की थी वो की थी ड्राई लैंड सैलिनिटी को मैनेज करने के लिए। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पानी की गुणवत्ता लवणीय है, उन क्षेत्रों में पैदावार को स्थायित्व देना, उसकी पैदावार बढ़ाना, उनके लिए शुरुआत की थी हमने। पर इसमें साथ में जब हमने देखा कि ये मशीन जब ट्रैक्टर के साथ चलती है तो जो सरफेस पे रेजिड्यू पड़ा होता है उसको लेके जाती है लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर की गहराई पे, और उससे ये एक चैनल बनाती चलती है। उस चैनल के द्वारा पानी, नमक घुल के खेत से बाहर किए जा सकते हैं। तो उस पे काम करते करते हमें एक दूसरी तरह का दृष्टिकोण भी मिला कि क्यों नहीं हम इसका उपयोग, जो ये पराली जलाने वाली समस्या है, इसके लिए भी करके देखें। तो हमने कैथल में किसानों के खेतों पे, पटियाला में किसानों के खेतों पे, हिसार में एक गेहूं अनुसंधान संस्थान का फार्म है CIRB के साथ, उस पे हमने एक प्रयोग शुरू किया। इसमें जो पराली मल्चर चला के जो पराली सरफेस पे पड़ी होती है, उस पराली को हमने देखा कि इसको हम कैसे मिट्टी में नीचे लेके जाएं। इसके 2 उद्देश्य थे हमारे। एक तो भाई जो पराली जलाने का क्रम है उसमें कुछ हम योगदान दे पाएँ कि उसको कम करने में। दूसरा ये था कि जब पराली को हम 50 से 60 सेंटीमीटर नीचे दबाते हैं तो उसकी जब डीकम्पोजिशन होती है, उसमें जो कार्बन की बात करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, कार्बन को जब हम नीचे लेके जाते हैं तो वो जब मिनरलाइज होता है, डीकम्पोज होता है, तो उसमें से जो स्टेबल कार्बन बनता है, जिससे कि मिट्टी की भौतिक दशा, मिट्टी की रासायनिक दशा और साथ में जो जीवाणु हैं, जैविक दशा, उन सब में कैसे ये कार्बन एक तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकता है, खाद का काम कर सकता है, मिट्टी में पानी सोखने की और पानी को अपने साथ सोख के रखने की। एक तो नीचे जाए पानी, एक तरह से इन्फिल्ट्रेशन का हो, दूसरा उस पानी को मिट्टी रोक के रखती है। कितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी रोक के रखेगी, साथ जाना चाहिए, लेकिन जो बचा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोक के रखे, पौधे को बाद में सप्लाई हो, तो उससे इरिगेशन की डिमांड घटती है। एक बार में ही दिया हुआ पानी ज़्यादा देर तक पौधे ले सकते हैं। तो उन सब
एस्पेक्ट्स पे हमने जांच की, तो हमने ये पाया कि धान की जो पराली होती है वो लगभग 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास आती है। उसका 80 से 85% हम नीचे लेके जा सकते हैं इस मशीन से एक बार चलाने से। तो एक तरह से हमने इस मशीन से कि धान की पराली को जो जलाने का क्रम है उसको तोड़ा, उसके साथ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया, मिट्टी के पानी धारण की क्षमता है उसको बढ़ाया, और उससे जो पैदावार मिली वो भी हमने आंकी। तो उसमें धान में हमें लगभग 12 से 14% इंक्रीज़ मिला। गेहूं में इससे थोड़ा सा और ज़्यादा मिला, 16-17% के आसपास। और जो दूसरे उपयोग जो लवणीय मिट्टी थी उनमें किए गए, तो उनमें मेरे साथी डॉक्टर गजेंद्र हैं, उनके पास उसकी पूरी डिटेल्स हैं कि उनमें पैदावार में कैसे बढ़ोतरी हुई और जो लवणता है वो टाइम के साथ कैसे घटी मिट्टी की। तो उस तरह से हमें अब ये इस दिशा में हम चले हैं कि अब तक जो मशीन हमारे पास आई है वो अभी तक हमारे पास एक ही है जी।